तो प्योर सोल्स वेलकम टू माय चैनल। लेट्स सी देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस। आप सबको बोला जा रहा है ओम चैंटिंग करते रहिए। रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम चल रही है रूट चक्र से रिलेटेड वो सारी हील हो जाएंगी। अगर ओपन है ज़रूरत से ज़्यादा तो वो बैलेंस्ड में आ जाएगा। बैलेंस्ड आपका रूट चक्र हो जाएगा तो जो भी प्रॉब्लम है वो नहीं होगी। तो जब भी आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको हीलिंग प्रोवाइड करवाएगा, ग्राउंडिंग देगा। और अदर ऐसी जो मतलब एनर्जीज़ होती हैं जो ग्राउंड के थ्रू डिफ़िकल्ट होती हैं या फिर आपको डर लगता है या आप एंग्ज़ायटी में आ जाते हैं, वैसी एनर्जीज़ से कनेक्ट नहीं होने देगा। आपकी लाइफ़ की जो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है वो हिलने नहीं देगा। तो उसके लिए रूट चक्र का बैलेंस होना ज़रूरी होता है। तो आपको ओम चैंटिंग करते रहना चाहिए। एक ये सिंगल ओम मंत्र है जिसकी वजह से हमारे सारे चक्रस अलाइंड होते हैं और ऑरा मजबूत होता है और कहीं ना कहीं आप कॉस्मिक एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होकर एक अलग ही व्यू को क्रिएट कर पाते हैं जिसकी वजह से आप जो है लक्ष्मी माता को इनवाइट कर पाते हैं और अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ओम चैंट हमेशा करते रहिए। कुछ क्रिस्टल्स काम करते हैं स्पेशली स्फटिक या फिर क्वार्ट्स कह लूँ। वाइट क्वार्ट्स स्पेशली होता है ऐसी एनर्जीज़ को दूर रखने के लिए ताकि आप जो है बिना डरे आगे बढ़ते जाएं और कोई सी भी एनर्जी से आपसे कनेक्ट ना हो पाए और कनेक्ट होने भी कोशिश करें तो वो दूर ही रहे। तो क्वार्ट्स आप ले सकते हैं। कुछ इस तरीके का ब्रेसलेट आता है। स्टोन लेने की लेते हैं तो कुछ इस तरीके का आता है। तो ये आपको डिसाइड करना है। रॉ डायमंड भी अच्छा रहेगा। कुछ लोग रॉ डायमंड को स्फटिक कहते हैं। तो अगर रॉ डायमंड है आपके पास बहुत अच्छा है, स्फटिक आप ले सकते हैं। और सेलेनाइट भी यूज़ करते हैं लेकिन वो अलग चीज़ों के लिए काम आता है। लेकिन आप लेना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। मून स्टोन है, आपकी मेंटल स्थिति बहुत अच्छी रहेगी इसकी वजह से। और अ, आपकी मून साइकिल में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं रहेगी। वो ठीक होती चली जाएगी क्योंकि इसको मून स्टोन भी कहते हैं सेलेनाइट को। और ये अगर आप प्लेट लेते हैं तो क्रिस्टल अगर अदर क्रिस्टल है तो उसको चार्ज आप कर सकते हैं। ये नेगेटिविटी को भी दूर करता है हर तरीके की। अगर आप राक्षस गण अगर आपको दिखते हैं, अगर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनकी एनर्जीज़ तो सेलेनाइट ज़रूर रखिएगा। जब सोते हैं तो अपने तकिए के नीचे ज़रूर रखिएगा तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। क्योंकि ये मुझे विज़न में आया था तो इसलिए मैंने ये बता दिया आपको। अदरवाइज़ सबके लिए अलग-अलग चीज़ें होती हैं। इस यूनिवर्स में आपकी ऊर्जा किस तरीके से वर्क कर रही है और कौन-सी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर रही हैं वो डिपेंड करता है आपकी ऊर्जा पे। बट ये किसी न किसी के लिए मैसेज होगा। तो जो जिसको भी ये लगे कि ये मैसेज आपका है सिर्फ़ वही एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी डिनाई कर दीजिएगा। नमक पानी से आप स्नान कर सकते हैं ताकि आपका ऑरा क्लीन हो जाए। ओम चैंटिंग करते रहिए और उससे भी ऑरा क्लीन हो जाता है। सेज बात लेते रहिए, उससे भी ऑरा क्लीन हो जाता है। तो राम राम जप भी करते रहिए। शालिग्राम भगवान अगर आपके पास हैं तो उनको हाथ में रख के थोड़ी देर बैठिएगा। आपके अंदर से सारी एनर्जीज़ बाहर निकल जाएंगी। और आपकी आँखें अगर चौड़ी हों तो इट्स ओके। अगर थर्ड आई ओपन करना चाहते हैं तो भी ये वर्क करेगा। शालिग्राम भगवान को हाथों में दोनों हाथों में पकड़ के थोड़ी देर बैठना है तो आँखों में एनर्जीज़ होती हैं जो अफेक्ट करती हैं वो भी हट जाएंगी। डेफ़िनेटली आपको ये करना चाहिए। अगर आप एनर्जी हीलर हैं तो डेफ़िनेटली आपने ये यूज़ किया होगा। किसी को बताया होगा तो उसकी तरफ से मैसेज है थैंक यू सो मच। आपकी वजह से उनकी जो अदर एनर्जीज़ थी जो उनके लिए अच्छी नहीं थी वो निकल गई हैं। थैंक यू सो मच। और अगर कार्तिकेय भगवान की आप ऊर्जा कैरी करते हैं तो कार्तिकेय भगवान को मेरा कोटि कोटि नमन। और कार्तिकेय भगवान को
प्रणाम और आपकी ऊर्जा को प्रणाम। थैंक यू सो मच मुझसे कनेक्ट होने के लिए। और आपको बोला जा रहा है गणपति बप्पा का व्रत रखिए, या मतलब मंत्र जप कर सकते हैं, उनको प्रणाम कीजिए, तो आपका रूट चक्रा जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि गणपति बप्पा जो है रूट चक्रा के मालिक होते हैं। इंग्लिश में कहूँ तो आर्कएंजल माइकल रूट चक्रा के मालिक होते हैं। तो डेफ़िनेटली आपको ये फ़र्क पड़ेगा, आपके आँखों का जो विज़न है वो भी क्लियर होगा। वो कुछ होगा रूट चक्रा से। आपको एनर्जीज़ को रूट चक्रा से लेके ऊपर तक ले जाना है, तो वो आँखें जो विज़न जो अनक्लियर हो रही हैं वो ठीक हो जाएँगी। लेट्स सी, देखते हैं कि कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, डेफ़िनेटली कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं आप। अगर गणपति बप्पा वाली जो भी इंसान है उनकी बात कर रही हूँ मैं। आप कुछ करना चाह रहे हैं क्रिएट, डेफ़िनेटली आइडिया है, क्रिएटिव आइडिया है, तो डेफ़िनेटली वो ग्रो करेगा। बट ये थॉट क्रिएटिव आइडिया है, छोटा-सा है, उसको आगे बढ़ाते रहिए। थॉट में मत फँसिएगा और किसी की बातों में मत आइएगा। पेज वाली ऊर्जा है, माना कि आपकी एज बहुत हो सकती है, पर जब क्रिएटिविटी की बात आती है तो आप नेव हो जाते हैं और दूसरों की सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है अवॉइड कीजिए, दूसरों की मत सुनिए, पीछे मत मुड़ के देखिए। क्योंकि पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपके पास से बहुत बड़ा मनी जो है ऑफ़र, या फिर आप खुद कमा सकते हैं, वो मिस हो जाता है। तो आपको दूसरों की नहीं सुननी है। सो 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है। डेफ़िनेटली यहाँ पे दूसरों की नहीं सुननी, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बिग चेंज आ रहा है यहाँ पे। बैलेंस एंड हार्मनी आ रही है और विश फुलफ़िलमेंट है, बिग विश फुलफ़िल होगा यहाँ पे। तो आपको यही करना है, बिग विश फुलफ़िल करनी है आपको, तो पीछे मुड़ के नहीं देखना है। थोड़ा-सा कॉन्शियस हो जाते हैं शायद, या फिर पीछे को देखते हैं, या कुछ है यहाँ पे। आपको थोड़ा-सा अटेंटिव रहना है, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना है, राइट? और कुछ जब करते रहते वो जब करते रहिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। टावर मोमेंट है, आपको बोला जा रहा है, कुछ लोगों को बोला जा रहा है या आपको भी बोला जा रहा है जिनकी विश फुलफ़िल होने वाली है, उनको बोला जा रहा है लीप ऑफ फेथ लीजिए, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो जाएगा अदरवाइज़। क्योंकि सक्सेस तो चाहिए, आप चाहो तो भी सक्सेस चाहिए और नहीं चाहो तो भी सक्सेस लाना है। क्योंकि यहाँ इस बात सिर्फ़ आपकी नहीं हो रही है, यहाँ आपसे जुड़े हुए लोगों की बात हो रही है, और कहीं न कहीं इसकी वजह से आपका फ़ेथ आप पर और बढ़ेगा। तो जो भी आपका डर है वो आपको बाहर निकालना है, ओवरकम करना है, और बस रिस्क लेना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन है, आप कहीं नहीं जा सकते। सक्सेस मिलनी है, चाहे आप हँसते-हँसते लीजिए या फिर आप डरते-डरते लीजिए, लेकिन डेफ़िनेटली यहाँ बिग सक्सेस है। क्योंकि ये सिर्फ़ सक्सेस आपके लिए नहीं है, बहुत लोग कहीं न कहीं इन्वॉल्व्ड हैं और शून्यता से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आपको सक्सेस तो लेनी ही पड़ेगी। तो बहुत रेयरेस्ट ऊर्जा को कैरी करते हैं आप, तो उसकी मान रखनी है, क्योंकि आपको किसी न किसी बड़े चीज़ के लिए चुना गया है। सो टेक इट व्हाट इट इज़, रेज़ोनेट विथ यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड। सो प्योरिटी के साथ कनेक्टेड रहिए, डर अपने आप भग जाएगा। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है आपके डर को भगाने के लिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे डर जो है जाने वाला है, तो डेफ़िनेटली लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ना है। यहाँ पे 2 कार्ड ऐसे आए हैं, एक तो फूल कार्ड आया है, एक टावर कार्ड आया है। लीप ऑफ फेथ लेके आगे बढ़ने का डेफ़िनेटली आप इस पोजीशन में पहुँच जाएँगे कि कुछ लोगों को आप स्थायी ऑफ़र दे पाएँगे। सो दिस इज़ द बिग अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ। सो बहुत सारे लोग ऐसी लाइफ जीना पसंद करते हैं, और कहीं न कहीं उसके बाद आप उस एरिया के हेरोफेंट बन सकते हैं। तो ये ऊर्जा आप कैरी करते हैं, लोगों की लाइफ में बिग चेंज ला सकते हैं, गुरु बन सकते हैं आप, टीचर बन सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। और ये बिग अचीवमेंट है। हर कोई अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा रखता है जो आप दूसरों को शेयर करके उनकी लाइफ के गुरु बन सकते हैं, या फिर उनको कहीं और
नेक्स्ट लेवल अप कर सकते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसी ऊर्जा आप सब कैरी करते हैं, तो उसको आप जो भी ये वीडियो को सुन रहा है या सुनेगा, डेफ़िनेटली आप सब हीरोफेंट बन सकते हैं और यहाँ पे बहुत बड़ा अचीवमेंट या चेंज ला सकते हैं दुनिया में। तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए है। तो आपको यहाँ पे चिड़िया की आवाज़ आई, अगर कन्फर्मेशन आपके लिए है तो ये है आपके लिए, और मेरे लिए तो कन्फर्मेशन है कि चेंज, डेफ़िनेटली बिग चेंज आ रहा है। और कुछ लोगों को गोल्ड से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ़ यू गाइज़, और जिनकी भी बड़ी विश पूरी होगी, सक्सेस मिल रहा है, उन सब के लिए कांग्रेचुलेशंस, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप खुश रहिए, आबाद रहिए और दूसरों को स्थायी ऑफ़र देते रहिए। आपके पास धन्य धान्य की कमी ना हो और आप दूसरों को भी धन्य धान्य से परिपूर्ण करें। सो इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट, लिव अ हैप्पी हेल्दी लाइफ। थैंक यू।